नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज सिंह लग्न वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला अप्रैल मंथ। हम जानते हैं लग्न में 5 है तो सिंह लग्न है आपका। केतु महाराज लग्न में बैठे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने, विपरीत काल सर्प योग बनेगा, यानी अपोजिट खंडित काल सर्प योग बोलते हैं जिसे, वो बनेगा आपकी कुंडली में। तक्षक काल सर्प बनता है यहाँ पे। साथ ही साथ बुध नीच के होंगे 11 अप्रैल को, क्योंकि बुध महाराज आ जाएंगे 11 अप्रैल को मीन में। आपके अष्टम में हलचल ले आता है जीवन में, ये काम धंधे में, इसको ध्यान रखना है तब जब बुध की दशा चल रही हो। तो खैर, हमने बात की कि राहु देव बैठे हैं आपके 7th हाउस में, साथ में बुध बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। जैसे ही मंगल 3 अप्रैल को जाएगा आपके अष्टम में, वैसे ही बुध अकेला बच जाएगा जो राहु का अभिन्न मित्र है। तो क्या होता है, राहु से केतु आने में देखिए कोई भी ग्रह नहीं है। राहु मस्तक है, केतु धड़ है। राहु से केतु में आने में सभी ग्रह होते तो ये आपका तक्षक काल सर्प योग बनता, लेकिन राहु से केतु में कोई ग्रह नहीं है तो ये विपरीत अपोजिट तक्षक काल सर्प योग या खंडित काल सर्प बनता है। इसका फायदा क्या होता है कि आपके फैमिली में किसी के भी यदि काल सर्प का इशू है, काल सर्प का दोष है जन्म कुंडली में, तो उसके लिए उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निकटस्थ शमशान घाट में या 9 ग्रहों के मंदिर में या शनि मंदिर में पूजा करने से इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। अब इसका फ्लक्चुएशन क्या रहेगा, अपोजिट काल सर्प मैच्योर कब होगा, 11 अप्रैल के बाद ये मैच्योर होगा। केतु महाराज बैठे हैं लग्न में, राहु देव बैठे हैं 7th हाउस में। पहली बात तो यह है, केतु के चलते वैवाहिक जीवन में हलचल, डिसीजंस गलत चले जाएंगे। नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूं इनके में। अब राहु केतु के साथ यदि सूर्य है, सूर्य लग्न का लॉर्ड पड़ता है, तो राहु केतु सूर्य के साथ दशा में, महादशा, अंतर, प्रत्यंतर या सूक्ष्म में, और साथ में डबल मार्केश की शेड है, यानी बुध 3 और 6 का मालिक आपके 11th और 2nd हाउस का लॉर्ड डबल मार्केश होता है। शनि 6th और 7th हाउस का मालिक बनकर डबल मार्केश बनता है। यानी राहु केतु के साथ सूर्य है और साथ में यदि आपके शनि महाराज और बुध की दशा का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यू ले आएगा। केतु के चलते डिसीजंस को गलत कर देगा, इसके ध्यान रखिएगा इस चीज को। राहु देव भी हेल्थ इश्यू लाएंगे और केतु के चलते स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बन सकता है। हालांकि राहु देव में यदि शनि चल रहे हैं तो ये विवाह का, शादी का बहुत मजबूत योग बनाएगा। राहु के साथ आपके शनि महाराज हैं, साथ में शुक्र हैं, तो काम धंधे में आपके स्पाउस को जोड़ने का योग बनाएगा, या आपके स्वयं भी जॉब इत्यादि में या बिजनेस में लाभ का योग बनाएगा। राहु देव का फ्लक्चुएशन याद रखिएगा, जैसे ही आपके अपोजिट काल सर्प की शेड आएगी, ये डिसीजंस को, निर्णयों को गलत करना शुरू कर देगा। तो उस समय कोशिश कीजिएगा जब तक ये शेड से बाहर न निकले, कोई स्पेसिफिक डिसीजन न लें। बेसिकली नक्षत्रों के हिसाब से आने वाले मंथ अप्रैल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद बृहस्पति महाराज आपके बैठे हैं लाभ वाले खाने में, मालिक होता है 9th और 12th का, यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति बैठा है लाभ में, संतानों को लाभ दे जाएगा, संतानों को लाभ, संतानों से लाभ दे जाएगा, संतानों को आपके कहीं बाहर एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए भेजने का योग बनाएगा। बृहस्पति यहां अपनी ही राशि को देखेगा तो आने वाले मंथ में टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में जाने का, यानी टेक्निकल एजुकेशन के एग्जाम को क्वालिफाई करने का और वहां एंट्री लेने का, इनमें से कोई न कोई योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। बृहस्पति यहां पे इसको एक चीज और याद रखिएगा कि थीसिस की शिक्षा को, थीसिस करना या पीएचडी करना, इनको भी बहुत सपोर्ट करता है। तो बृहस्पति महाराज मालिक बनते हैं, बताया मैंने, आपके संतान वाले खाने के, आपके अष्टम का लॉर्ड है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है 3rd हाउस में टेम्परामेंट वाले खाने को। तो बृहस्पति के चलते लाभ तो होगा, आपको अपनी राशि में देख रहा है, संतानों का लाभ होगा, संतान होने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 से देख रहा है स्पाउस को, स्पाउस से संतान होने का योग बनाएगा। स्वाभाविक सी बात है, स्पाउस से ही संतान हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन बृहस्पति यहां टेम्परामेंट में हलचल ले आएगा। यदि बृहस्पति में आपके शुक्र चल रहे हैं, देखिए 5वीं दृष्टि कहां पे है इनकी, आपके 3rd हाउस में, साथ में बुध और शनि है, तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का या भाई बहनों की साइड से किसी को नुकसान का, घात लगने का योग बन सकता है। बृहस्पति संतान का योग बनाएंगे, संतानों के शिक्षा का योग बनाएंगे, और बृहस्पति के साथ यदि चंद्रमा की शेड है तो आपके संतानों के या आपके स्वयं के शिक्षा के लिए घर से दूर जाने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 विवाह का भी बहुत मजबूत योग बनाना है। हाँ, बृहस्पति में राहु का कॉम्बिनेशन है
तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। ऐसे चांसेस बनते हैं आने वाले मंथ में आपके लिए। उसके बाद शनि महाराज ये तीसरा बड़ा ग्रह है जिसकी लंबी दशा होती है। शनि मालिक होता है 10-11 का, यानी मकर कुंभ का, आपके 6th और 7th हाउस का लॉर्ड है, बैठा अष्टम में है। देखिए लग्न कुंडली में सिंह लग्न वाले जातकों आपके अष्टम का लॉर्ड बृहस्पति होता है। तो बस शनि बैठता है अष्टम में, तो शनि अष्टम महाकष्टम, बाहर से देखने पे लगता है कि फैमिली लाइफ बहुत आइडियल है, अंदर भूचाल आया होता है, ऐसे भी योग बनाता है। फिलहाल शनि महाराज बैठे हैं आपके कहां पे, अष्टम में। यदि शनि में मंगल की शेड आती है या शनि में बुध की शेड आती है तो ये आपके अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का, पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने का, पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाता है शनि यहां पे। उसके बाद अकल्ट के जानकारों के थ्रू लाभ प्राप्त करने का बहुत ही मजबूत योग बनाएगा। तो शनि की दशा चल रही, साथ में बुध या मंगल है, तो आप किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं आने वाले मंथ में। उसके बाद शनि मालिक बनता है 6th और 7th हाउस का, यहाँ डबल मार्केश की शेड में है। देखिए बैठा आयु वाले खाने में है। तो शनि के साथ यदि आपका बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें लग्न के लॉर्ड सूर्य चल रहे हैं महादशा, अंतर प्रत्यंतर में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हलचल आना तय है। शनि महाराज 1st, 2nd, 3rd देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में शुक्र की राशि पे। शनि मैंने बताया कि आपके लग्न के लॉर्ड का सुपुत्र है, औलाद है शनि, तो वो आपको लाभ दे जाता है। बहुत ही दुर्लभ पोजीशन में सिंह लग्न वालों शनि आपको घात करता है, बहुत दुर्लभ पोजीशन में, जब बाप बेटे बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए हों। शनि महाराज देख रहे हैं कार्य क्षेत्र में, शनि की दशा है, निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का, पिता के बिजनेस में जुड़ने का, पिता के सहयोग से अपने काम को आगे बढ़ाने का, और साथ ही साथ काम धंधे में उन्नति का योग बनाएगा, क्योंकि देख रहा है 2nd हाउस में बुध की राशि को। तो शनि के चलते आपके ये काम धंधे से जो धन प्राप्त होगा उसको सेविंग का भी योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति का भी मजबूत योग बनाना है, यानी पैतृक संपत्ति एक तरफा आपके हक में हो जाए, ऐसा भी योग ये बना सकता है। हाँ, सिंह लग्न वालों को धन सेव करना चाहिए, धन को संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड बुध है जो डबल मार्केश बनता है, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। तो पैसा जमा करने की आदत आपको डालनी चाहिए और लेविशली जो है एक्सपेंडिचर से थोड़ा बचना चाहिए। 7, 8, 9, 10 देख रहा है संतान वाले खाने में शनि महाराज, बैठा अष्टम में है। तो शनि के साथ यदि आपके जो है बृहस्पति आते हैं, उसके साथ बुध हैं, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग देगा। साथ ही साथ शनि के साथ आपके बृहस्पति या बुध का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो छोटे बच्चों को गाड़ी ड्राइविंग के लिए मत दीजिएगा, नुकसान का योग बनता है। यानी शनि ने धन देना है, हाँ शनि धन देता है, अष्टम में आके अकल्ट की सिद्धि का भी योग बनाएगा आपके लिए, पैतृक संपत्ति और स्वयं की मेहनत से अर्जित धन का भी योग बनाएगा। शनि यहाँ आपके संतानों को भी जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन लेने का योग बनाता है बुध की शेड में आने के बाद, 11th ऑफ अप्रैल के बाद। ये शनि की पोजीशन है। लग्न के लॉर्ड भगवान भास्कर हैं। मैं हमेशा कहता हूं सिंह लग्न वाले जातकों कि आपको भगवान भास्कर को हमेशा पूजना है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कि सूर्यदेव जो है लग्न के लॉर्ड है, डबल मार्क के शनि है, और शनि आपको दे जाता है, आपने बाप को पकड़ लिया तो पिता सूर्य को संभाला तो सूर्य शनि को परेशान नहीं करते हैं, ऐसे में शनि आपको दे जाता है। इसलिए मैं कहता हूं शनि आपको देने का योग बनाता है। शनि का कैसा भी फ्लक्चुएशन आपके जीवन में आए, या सूर्य की दशा हो या ना हो, तो भी भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र डाला है मैंने वीडियोस में, देखिएगा। और यदि आपकी लग्न कुंडली में शनि और सूर्य की युति है, या गोचर में देखिए शनि और सूर्य की युति है, उस स्थिति में आपको जो है ट्यूसडे से एक माला तुलसी में ओम शनिश्चराय नमः का भी जाप करना होता है, अदरवाइज सिर्फ पिता को पूजेंगे, संतान नाराज हो जाएगी। तो सूर्यदेव आपके लग्न के लॉर्ड हैं, बैठे हैं आपके अष्टम में, अपने पुत्र शनि के साथ बैठे हैं। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन हेल्थ इशू लाता है, पिता की साइड से घात का योग बनाता है। हाँ, सूर्यदेव देख रहे हैं 15 अप्रैल तक आपके 2nd हाउस में धन प्राप्ति का, धन सेविंग के मामले का, जमीन खरीदने का, बुद्ध की संपत्ति लेने का, बौद्धिक संपत्ति प्राप्त करने का, ऐसा योग बनाएंगे। सूर्यदेव 15 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे। सूर्य यहां अष्टम में बैठ के हेल्थ इशू तब लाएगा जब सूर्य के साथ शनि में आपके बुध चल रहे हो। सूर्य शिफ्ट हो जाएगा 15 ऑफ अप्रैल को मंगल की राशि पे। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा आपके काम धंधे में, उससे बचिएगा। और साथ ही साथ 3rd हाउस में देख रहा है शुक्र की राशि को, तो यहां पे काम धंधे में हलचल,
ऐसा योग बनाएगा। इश्क मोहब्बत को लंबा खींच देगा, ठीक है, लेकिन इश्क मोहब्बत की परिणति शादी में होगी, ऐसे योग बनाते हैं ये। यहां पे शनि महाराज भी आपका ऐसा योग बनाते हैं और बृहस्पति भी ऐसा योग बनाते हैं। सूर्यदेव जो है आपके टेम्परामेंट में हलचल लाएंगे। 2 और 7 का मालिक शुक्र को देखता है, देखिए यहाँ पे तुला को देखता है, तो ये वैवाहिक जीवन में हलचल, काम धंधे में अपोजिट सेक्स से, आक्षेप से थोड़ा बचिएगा। 15 अप्रैल के बाद झटके वाले काम से, भाग्य वाले काम से धन लाभ का भी योग भगवान भास्कर ने बनाना है आपके लिए। उसके बाद आते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे 6, हम जानते हैं 6 यानी कन्या और 3 यानी मिथुन के मालिक आपके जो है बुध महाराज होते हैं। बैठे हैं आपके 11 अप्रैल तक 7th हाउस में। चाहे राहु की दशा हो, चाहे बुध की दशा हो, चाहे शनि की दशा हो, शादी का बहुत मजबूत योग है। इसमें शनि महाराज के साथ बृहस्पति की शेड है, तो संतान का भी मजबूत योग बनाता है। केतु की दशा चलती है, महादशा अंतर प्रत्यंतर, फीमेल चाइल्ड का योग बनाएगा। शनि महाराज मेल चाइल्ड का योग बनाएंगे। ऐसे यहां योग बनते हैं। बुध बैठा है 7th हाउस में, विवाह का मजबूत योग, मांगलिक काम होने का योग बनाएगा, डबल मार्केश होने के बावजूद। हाँ, बुध में आपके शनि के साथ जो है सूर्य चल रहे हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बुध शिफ्ट होगा, निश्चित रूप से धन लाभ का योग, लाभ देता है आपको जो आप सेविंग कर सकते हैं, ऐसे मजबूत बनाता है योग। और बुध महाराज आपके चाहे 6th में आए, चाहे 7th में आए, आपका कोई चीज, मकान हो, बिल्डिंग हो, जमीन हो, उसको बेच के भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। बुध शिफ्ट हो गया 11 अप्रैल को, कहां पे, आपके अष्टम में। जैसे ही अष्टम में आया, आपके कहा का मीन का शुक्र उच्च का होता है, बुध नीच का हो गया है, बुध नीच का हो गया। अब बुध नीच का हुआ, माइनस माइनस प्लस करते हुए धन देना चाहिए, लेकिन नीच का बुध जब देखता है सेकंड हाउस में उच्च की राशि को, पैसा, सेविंग किया हुआ मनी या कहीं से प्राप्त पैसा पानी की तरह हाथ से निकलता है, ऐसा भी योग बनाता है। बुध महाराज जब आएंगे आपके शनि महाराज के साथ, तो भी आपको अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा। बुध महाराज देख रहे हैं सेकंड हाउस में अपने उच्च की राशि को। यदि बुध में शनि है, तो आपके जो है 11 अप्रैल के बाद कोई फीमेल साइड से, बहनों की साइड से, जो आपके पहले आपके लाइनेज में रही होंगी शादी से पहले, वहां भी हेल्थ इश्यू लाता है। बुध झटके में लाभ का योग बनाता है, लेकिन नीच का होके बैठा है, सेविंग किए हुए पैसे को खर्च करवा देगा, ऐसा योग बनाएगा। जमीन या वाहन खरीदने का योग भी बुध महाराज यहां बनाते हैं आपके अष्टम में आके। तो बुध की पोजीशन ये है, यानी बुध महाराज जो है आपको लाभ देंगे धन का, ऐसा होना चाहिए, पर डबल मार्केश की शेड में है। इसके बाद माइनस माइनस प्लस में आएगा, तो थोड़ा लाभ देगा, लेकिन मैंने बताया कि सेविंग किए हुए मनी को संभाल के खर्च कीजिएगा। उसके बाद 3rd हाउस में आपके 7 लिखा है। हमने कहा साहब 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र, शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य बैठे हैं आपके मेष राशि पे, भाग्य वाले खाने में। हाँ, देखते अपनी राशि को है, 3rd हाउस को, शुक्र की दशा है, तो निश्चित रूप से भाग्य से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से धन लाभ का योग, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग, शुक्र में मंगल है, वाहन या जमीन खरीदने का योग, ये आपके बनाएंगे, ऐसे चांसेस बनते हैं। यदि आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, काम बदलना चाहते हैं, तो शुक्र की शेड आने पे, दशा आने पे, आपके काम धंधे में भाग्य से आपको जॉब देने का योग बनाएगा, भाग्य से काम धंधे को बढ़ाएगा निश्चित रूप से। शुक्र के चलते आप यदि मेल हैं, तो अपने फीमेल साइड की, यानी बहनों की साइड से, या फीमेल है तो मेल्स की साइड से आपको सुखद एहसास होगा, या धन प्राप्ति या सहयोग के चांसेस बनेंगे। शुक्र आपको याद रखिएगा, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। अगर शुक्र में मंगल है, तो ऐसा योग मजबूत हो जाता है। शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे 20 अप्रैल को आपके जो है काम धंधे वाले खाने में, कार्य क्षेत्र के दौरान, या काम की जहां आप काम करते हैं उसमें, या काम करने के दौरान इश्क मोहब्बत होने का योग बनाता है। शुक्र में शनि है, तो वो इश्क मोहब्बत आगे जाके शादी में परिणित होता है, ऐसा योग बनाता है। शुक्र महाराज के चलते निश्चित रूप से पिता की साइड से आपको लाभ का योग बनाता है। थोड़ा टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आ जाता है, कहीं कहीं आपको शुक्र के चलते लगता है कि आपको फैमिली में आपका दमन किया गया है, सप्रेस किया गया है, आपको काइंड ऑफ हैरेसमेंट किया गया है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा आपको लगता है। तो शुक्र महाराज 20 अप्रैल के बाद ये फिर से आपके ज्वेलरी या मकान खरीदने का भी योग बनाएंगे, जॉब का मजबूत योग बनाएगा, और इश्क मोहब्बत के शुरुआत होने का या उसके परिणित होने का शादी में इसने योग बनाना है, यदि शुक्र में शनि आते हैं। शुक्र महाराज के बाद आते हैं हम आपके 4th हाउस में,
क्या लिखा है 8। आपने कहा साहब 1 और 8 यानी मेष और वृश्चिक का मालिक जो है वो मंगल होता है, योग कारक ग्रह होता है। मंगल की पोजीशन ठीक हो तो हनुमान जी को छेड़ने की जरूरत नहीं, आपको मूंगा पहन के काम चल जाता है अगर मंगल की पोजीशन जन्म कुंडली में ठीक हो। मंगल महाराज बैठे हैं आपके कहा, आपने कहा साहब मंगल बैठा है आपके 7th हाउस में, शनि की राशि में बैठा है। उसके बाद मंगल महाराज के चलते भाग्य से आपको स्पाउस मिलने का योग बनाता है, विवाह का योग बनाएगा। भाग्य से चौथे से देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, 3 अप्रैल तक आपके स्पाउस को आपके काम धंधे में जोड़ने का या जॉब इत्यादि मिलने का योग बनाएगा। मंगल के चलते स्पाउस में आपके और आपके जो है माता की साइड से कुछ फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, ऐसे योग बनाएगा। मंगल महाराज देख रहे हैं लग्न में, यदि मंगल में राहु है तो नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा आपको और आपके स्पाउस को, दोनों को। मंगल शिफ्ट हो जाएगा 3rd ऑफ अप्रैल को अष्टम में, उसके बाद यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आ जाएगा। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है, फिर से बोलता हूं आपको, झटके वाले काम से नीच काम, जमीन के काम, लाइजनिंग, दलाली, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो उसमें धन का योग बनाएगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है लाभ वाले खाने में, तो पिता की साइड से लाभ का, पैतृक बिजनेस से लाभ का, गड़े धन से लाभ का योग बनाएगा। मंगल देख रहा है 2nd हाउस में बुध की राशि को, बुध से पड़ती नहीं है तो सेविंग को मत छेड़िएगा, सेविंग किए हुए धन को खर्च करेगा। 7 और 1 8 से देखता है आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ला सकता है मंगल यहां आपके, और आपके स्पाउस के भाई बहनों की साइड भी ये हलचल लाएगा, ऐसा योग बनाएगा। यानी यदि मंगल में आपका बुध और शनि चल रहे हैं तो माता को ये नुकसान दे सकता है, घात दे सकता है। ये मंगल की पोजीशन रहने वाली है। देखिए आपका चंद्रमा 12th हाउस का लॉर्ड है। सिंह लग्न वालों, मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि आप सिंह लग्न के नहीं हैं, आपकी औलादें सिंह लग्न की हैं, तो उनको भी उतना ही पैसा दिखाएं जितना जायज हो। ठीक है, इतना पैसा आपके पास है, उनको इतना दिखाएं। अब आपके पास इतना पैसा है, उनकी ख्वाहिशों के चलते आप इतना दिखाते हैं तो अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। क्योंकि सिंह लग्न वाला जातक नॉर्मली जीवन में इनको राइज करना होता है, राइज नहीं कर पाते, मान लीजिए किसी भी कारणवश, ग्रहों के चलते या किसी भी परिस्थितियों के चलते, उस स्थिति में ये डिप्रेशन से गुजर सकते हैं, ऐसा योग बनता है। इसलिए आपको सिंह लग्न वालों को 2nd हाउस सेविंग का पक्ष मजबूत रखना होता है। लाभ और सेविंग, इन दो को आपने मजबूत कर लिया। जीवन में आपकी समस्या अगर कोई आती है तो बेसिकली धन की समस्या आती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि पैसा आपके पास रहता है तो आपका स्पाउस भी आपके कंट्रोल में रहता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां चंद्रमा की, 12th हाउस का लॉर्ड है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। मैंने हमेशा कहा है सिंह लग्न वालों, खर्च करने में बड़ी सावधानी बरतनी है, चाहे नैतिकता हो, चाहे पैसा हो, चाहे उसूल हो, चाहे कोई मापदंड हो, उसको आपको जो है खर्च, एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहिए, चाहे नैतिकता ही क्यों ना हो। तो अब चंद्रमा जो है मालिक है 12th हाउस का। आपने कहा 1 2 3 28 29 30 को बैठेगा 2nd हाउस में, 16 17 को देखेगा आपके आयु वाले खाने में। तो 1 2 3 28 29 30 16 17 को सेविंग किए हुए मनी को खर्च करने का योग बनाएगा। थोड़ा उससे बचिएगा ताकि अकारण खर्चा न हो। उसके बाद यहां पे चंद्रमा 2nd हाउस में देखेगा तो धन को, कहां का मालिक है, खर्च, एक्सपेंडिचर कर देगा। चंद्रमा के चलते आपके भ्रमण का भी योग बनेगा इन तारीखों को। उसके बाद यहां आते हैं हम 6 7 8 को, चंद्रमा आपका जो है वो नीच का हो गया, 20 21 को उच्च का हो गया। माता या पिता, डिपेंडिंग ऑन चंद्रमा कहां बैठा है लग्न कुंडली में, के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। काम धंधे में हलचल लाएगा, स्थान बदलेगा, साथ ही साथ काम धंधे का नेचर भी बदलेगा। उससे बचिएगा 6 7 8 20 21 को, क्योंकि चंद्रमा उच्च या नीच का होगा तो नीच काम में धन खर्च कर देगा, आपके उल्टे सीधे कामों में धन खर्च करेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। 13 14 15 को चंद्रमा आएगा 7th हाउस में, राहु देव आते ही ग्रहण लगाएंगे। 26 27 को आपके लग्न में आएगा। वैसे भी राहु देव जो है वो मैंने बताया कि तक्षक काल सर्प की शेड में है। 13 14 15 और 26 27 को कोई भी नया निर्णय मत लीजिएगा, कोई नया काम स्टार्ट मत कीजिएगा। स्पाउस को लेके भी आप जिसका हाथ पकड़ेंगे वो डिसीजन गलत चला जाएगा शादी के लिए, ये ध्यान रखिएगा। 13 14 15 26 27 न इश्क मोहब्बत स्टार्ट करनी है, न कोई नया निर्णय लेना है।
और नहीं कोई बिजनेस में चेंज या नया बिजनेस या नया काम पकड़ना है। अदरवाइज आपके मन के सुकून का हनन करेगा, क्योंकि 13, 14, 15, 26, 27 को आपका 12th हाउस नैतिकता वाला खाना जो है उसका खर्च हो जाएगा, उस पर ग्रहण लग जाएगा। यदि आप विदेश की भूमि पे हैं तो 26, 27, 13, 14, 15 को ध्यान रखिएगा, आप किसी मामले में न फंसे, खासकर लिटिगेशन संबंधी, तो ज्यादा बेहतर है। 4, 5 को थर्ड हाउस में 18, 19 को देखेगा आपके जो है ये, और 4, 5 को दोनों केस में शुक्र को देखेगा, तो काम धंधे में चेंजेस, फ्लक्चुएशन ला सकता है, लेकिन झटके वाले काम से लाभ का योग दे जाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा। वैवाहिक जीवन और पिता वाले खाने में हलचल ला सकता है, नौकरी में भी हलचल ला सकता है 18, 19 और 4, 5 तारीख को। 9, 10 को बृहस्पति की राशि में बैठेगा, 22, 23 को बुध की राशि को देखेगा, तो 9, 10 को 22, 23 को झटके वाले काम लाभ का योग, समुद्र की यात्रा करने का योग, 7 समुद्र पार जाने का योग, विदेश का योग ऐसे बनाएगा ये, और झटके वाले काम से लाभ देगा। 11, 12 में अपनी ही राशि कर्क को देखेगा, ऐसे ही 24, 25 को 11, 12 को खर्चा, एक्सपेंडिचर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। पहली चीज उससे बचिएगा। 24, 25, 11, 12 को, यानी 24, 25 एंड 11, 12 को अपनी ही राशि को देखेगा। मैंने बताया खर्चे पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद यदि चंद्रमा के साथ बुध और शनि है तो मौसमी बीमारी और फ्लक्चुएटिंग डिजीज से ग्रसित होने का योग बनाएगा। आपके पानी से भी पतले दुश्मन, पीछे से घात करने वाले, पीछे आपकी बुराई करने वाले, ऐसे जो है दुश्मन बनाएगा। सामने बुराई करने वाले दुश्मन क्यों नहीं बनाएगा, मैं बता चुका हूं। लग्न के लॉर्ड आपके जो है वो भगवान भास्कर है, सिंह वाहन है, शेर जंगल का राजा होता है, तो सामने नहीं, पीठ पीछे घात करने वाले एनिमीज होते हैं आपके, उनसे बचना होता है। तो ये ग्रहों की स्थिति है। कालसर्प की दशा, यानी कालसर्प की शेड किसी की भी लग्न कुंडली में आपके फैमिली में है तो आप उसका जो है, मैंने बताया कैसे शांति करवा सकते हैं इस समय आसानी से, क्योंकि विपरीत कालसर्प बनेगा गोचर में। इसको कैश किया करें। आपकी कामयाबी इसमें है कि आप ग्रहों की नेगेटिविटी को कैसे कैश करते हैं। तो सिंह लग्न वालों, पैसा निकालना है ये आप समझ लें। छोटे बच्चे भी सिंह लग्न वाले हैं, उनको मनी माइंडेड ना बनाएं, लेकिन पैसा कमाने की कला सिखाएं और उनके खर्चों पे नियंत्रण रखें। याद रखिएगा इसको, अदरवाइज आप परेशान हो जाते हैं। तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।